हाय स्टूडेंट्स। आज सरदार भगत सिंह को 4 लाइन समर्पित करते हुए हम लोग अपनी क्लास को शुरू करेंगे। तो सरदार भगत सिंह जी के लिए 4 लाइन है। जो दो दिल एक कर देता है असली प्यार होता है। जो दो दिल एक कर देता है असली प्यार होता है। सनम को ही खुदा समझे वही स्वीकार होता है। वतन के वास्ते अपनी जवानी दार पर रख दे। वतन के वास्ते अपनी जवानी दार पर रख दे। वो भारत माँ का असली लाल ही सरदार होता है। ठीक है, हम चलते हैं अपनी क्लास पर। हमें सीखना है आज की क्लास में मोलरता। अरे मोलरता क्या है? मोलरता यानी विलेन के एक लीटर में विले के मोलों की संख्या को हम उसकी मोलरता कहते हैं, यानी उस विलेन की मोलरता कहते हैं। यानी 1 लीटर में आयतन जो है वो 1 लीटर में विले का कितना मोल घुला है, ये उसकी मोलरता कहलाती है। हमने डेफिनेशन भी लिखी है यहाँ पर, यानी विलेन के 1 लीटर में विले के मोलों की संख्या को विलेन की मोलरता कहते हैं। अब अगर आगे बात करें तो इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। यानी अगर हम बात करें मोलरता बराबर क्या है, यानी मोलरता बराबर विले के मोलों की संख्या, विले के मोलों की संख्या अपान विलेन का आयतन लीटर में। विलेन का आयतन लीटर में, यानी फार्मूले से भी समझ में आता है कि मोलरता क्या है। यानी विलेन के 1 लीटर आयतन में जो विले के मोलों की संख्या है वो उसकी मोलरता कहलाती है। अब हम विले के मोलों की संख्या की बात करें तो यहां से अगर हम फार्मूले की पहले बात करें तो मोलरता को हमने किससे प्रदर्शित किया? कैपिटल एम से। कैपिटल एम इक्वल टू विले के मोलों की संख्या यानी स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। आयतन वो कैपिटल वी से, काहे में है? लीटर में। तो ये हमारा फार्मूला बन गया, यानी एम इक्वल टू स्मॉल एन अपान कैपिटल वी। यानी मोलरता बराबर विले के मोलों की संख्या स्मॉल एन अपान विलेन का आयतन कैपिटल वी। अब विले के मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे? तो विले के मोलों की संख्या हम निकाल सकते हैं, यानी कह सकते हैं विले के मोलों की संख्या क्या हो जाएगी? यानी विले का भार काहे में? ग्राम में, अपान विले का यानी उसी विले का अणुभार। अब इसके अगर फार्मूले की बात कर लें तो विले के मोलों की संख्या को हमने किससे प्रदर्शित किया है? स्मॉल एन इक्वल टू विले का भार क्या है? स्मॉल डब्ल्यू अपान विले का अणुभार स्मॉल एन। यानी विले के मोलों की संख्या क्या हो गई? विले का ग्राम में भार अपान विले का अणुभार। तो इसको अगर हम एक ही फार्मूले में देखना चाहें तो कैसे हम कर सकते हैं? यानी यहाँ पर हम इधर देख लेते हैं कि मोलरता बराबर क्या हो जाएगा? मोलरता बराबर स्मॉल एन की जगह क्या लिख सकते हैं? विले का ग्राम में भार अपान विले का अणुभार, और टोटल अपान हम क्या कर सकते हैं? टोटल अपान आयतन लीटर में। टोटल अपान आयतन लीटर में हो जाएगा। मोलर विलेन में क्या है? मोलर विलेन में हम सीखेंगे, हमने लिखा भी है कि वह विलेन जिसके 1 लीटर में विले का 1 मोल उपस्थित होता है। यानी मोलर विलेन में क्या लिखा है? वह विलेन जिसके 1 लीटर में विले का 1 मोल उपस्थित होता है मोलर विलेन कहलाता है। मतलब 1 लीटर होना चाहिए, और 1 लीटर में हम क्या करेंगे? 1 लीटर विलेन में विले का केवल 1 मोल यदि उपस्थित है तो मोलर विलेन कहलाएगा। इसी प्रकार से कैसे प्रदर्शित करना है? इसे 1m से प्रदर्शित करते हैं। अगर हम इसी प्रकार अन्य विलेनों की बात करें, इसी प्रकार सबसे पहले अगर हम बात करें डेसी
मोलर। तो डेसीमोलर हमारा हो जाएगा m/10। अगर हम बात करें सेंटीमोलर, सेंटीमोलर, तो ये हो जाएगा हमारा m/100। अगर हम बात करें मिलीमोलर, मिलीमोलर, तो ये हो जाएगा m/1000। तो हमने क्या सीखा मोलर विलयन में, यानी वह विलयन जिसके 1 लीटर में विलेय का केवल 1 मोल उपस्थित हो, वो क्या कहलाता है, मोलर विलयन। इसमें क्या से प्रदर्शित करते हैं, 1m से प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार जो नए आपके हैं, यानी डेसीमोलर m/10, सेंटीमोलर m/100, मिलीमोलर m/1000। अब हम सीखने वाले हैं यहाँ पर विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता और मोलरता में संबंध। तो हम सीखते हैं यहाँ थोड़ा सा विलयन की ग्राम प्रति लीटर और मोलरता में संबंध क्या होगा, यानी विलयन की ग्राम प्रति लीटर और मोलरता में संबंध क्या है, यानी ग्राम प्रति लीटर। इसमें संबंध होगा जो विलयन की मोलरता है, विलयन की मोलरता मल्टीप्लाई विलेय का अणुभार। अब हम इसको अगर फॉर्मुलाइज करें तो क्या होगा, ग्राम प्रति लीटर में जो सांद्रता है क्या होगा, विलयन की मोलरता क्या है, कैपिटल एम, विलेय का अणुभार क्या है, स्मॉल एम। तो ये संबंध हो गया किसमें, विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता और मोलरता में संबंध, जो कि है विलयन की मोलरता कैपिटल एम, विलेय का अणुभार स्मॉल एम। अब हम एक संबंध और रिलेशन सीखने वाले हैं, कौन कौन सा, नॉर्मलता और मोलरता में संबंध। ये क्या होगा, यानी दोनों में संबंध देना है, किसमें किसमें, नॉर्मलता और मोलरता में संबंध। तो क्या हो जाएगा, विलयन की नॉर्मलता अपान विलयन की मोलरता बराबर क्या हो जाएगा, विलेय का अणुभार और अपान विलेय का तुल्यांकी भार बराबर स्मॉल एन। अगर हम इसको फॉर्मुलाइज करें तो क्या कह सकते हैं, विलयन की नॉर्मलता क्या है, कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं, मोलरता क्या है, कैपिटल एम, बराबर विलेय का अणुभार स्मॉल डब्ल्यू, तुल्यांकी भार यानी ई डब्ल्यू ले सकते हैं, ई डब्ल्यू तुल्यांकी भार बराबर स्मॉल एन। जहां स्मॉल एन क्या है, स्मॉल एन जहां पर अम्ल की क्षारकता और क्षार की अम्लता है, या हम वैलेंसी से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। कैसे, जैसे मान लो हमें H2SO4 के लिए n का मान चाहिए, H2SO4 के लिए n का मान अगर चाहिए, तो हम क्या करें, इसको हम अगर आयनित करें, यानी 2H1 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, यानी यहाँ पर 2 प्लस का 2 माइनस का, तो n का मान यहाँ पर 2 है। या हम ये कह लें जैसे HCl है, मान लीजिए HCl, इसको अगर देखें तो H1 पॉजिटिव Cl 1 नेगेटिव, तो यहाँ n का मान यानी पॉजिटिव भी एक है, नेगेटिव भी एक है, यानी n का मान यहाँ पर 1। तो हमने इसमें सीखा है, क्या सीखा है, यानी विलयन की ग्राम प्रति लीटर और मोलरता में संबंध क्या है, यानी विलयन की मोलरता मल्टीप्लाई विलेय का अणुभार, मोलरता क्या है, कैपिटल एम, और विलेय का अणुभार क्या है, स्मॉल एम। अब अगर हम नॉर्मलता और मोलरता में संबंध की बात करें तो विलयन की नॉर्मलता अपान विलयन की मोलरता बराबर विलेय का अणुभार अपान विलेय का तुल्यांकी भार बराबर स्मॉल एम। अब इसको फॉर्मुलाइज अगर किया तो नॉर्मलता को एम से, मोलरता को कैपिटल एम से, विलेय का अणुभार स्मॉल डब्ल्यू से, विलेय का तुल्यांकी भार ई डब्ल्यू बराबर स्मॉल एम, जहाँ एन क्या है, अम्ल की क्षारकता और क्षार की अम्लता। अब हम सीखने वाले हैं न्यूमेरिकल
इस मोलरता के बेस्ड पर एक न्यूमेरिकल सीखेंगे। हम सवाल सीख रहे हैं। अब मोलरता हमने सीख लिया, मोलर विलेन हमने सीख लिया, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता सीख ली है। अब हम इस बेस पर एक न्यूमेरिकल सीख लेते हैं। क्या कि 20.6 ग्राम NaBr को यानी सोडियम ब्रोमाइड को 500 ml जल में घोला गया है, प्राप्त विलेन की मोलरता क्या होगी। यानी हमसे मोलरता पूछा है। अब मोलरता के लिए हम पढ़ चुके हैं कि मोलरता बराबर क्या है, विलेय का ग्राम में भार अपान विलेय का अणुभार टोटल अपान आयतन लीटर में। ये हम सीख चुके हैं। तो हम देख लेते हैं पहले इसमें क्या क्या दिया गया। 20.6 ग्राम NaBr को 500 ml जल में घोला गया है। अब क्लियर ये होना चाहिए कि विलेय क्या है, तो जिसको घोला गया है वो आपका विलेय पदार्थ हो गया। यानी 20.6 ग्राम NaBr को 500 ml जल में घोला गया, यानी जो 20.6 ग्राम NaBr है इसको घोला जा रहा है 500 ml जल में। तो जो 20.6 ग्राम NaBr है ये आपकी विलेय की मात्रा होगी, यानी स्मॉल w का मान। तो क्या है, विलेय की मात्रा जो है, विलेय की मात्रा यानी स्मॉल w इक्वल टू वो कितना है, 20.6 ग्राम। 20.6 ग्राम। अब कितने में घोला गया, 500 ml जल में घोला गया है, यानी आयतन हो गया। आयतन यानी विलेन का जो आयतन बना है, विलेन का आयतन, आयतन जो बना है विलेन का वो कितना है, यानी V इक्वल 500 ml। अब हम इसको लीटर में चेंज कर ले तो क्या करें, 500 बटे 1000, मतलब 3 जीरो नीचे हैं तो ऊपर 3 अंक गिन लो, 1 2 3, यानी 0.5 लीटर। हमने दो चीजें फाइंड कर ली है। विलेय की मात्रा स्मॉल w बराबर 20.6 ग्राम, विलेयन का आयतन हमने फाइंड कर लिया जो कि 500 ml दिया गया है उसमें, डिवाइडेड बाय 1000 तो इक्वल टू 0.5 लीटर। अब हमें क्या करना है, हमें बताना है मोलरिटी यानी मोलरता। तो मोलरता क्या होगी, यानी कैपिटल M इक्वल टू, हम फार्मूला पढ़ चुके हैं, विलेय का ग्राम में भार यानी स्मॉल w अपान विलेय का अणुभार यानी स्मॉल m बराबर यहाँ पर किसके है, आयतन लीटर में, अपान में हो गया। अब यही फार्मूला यहाँ पर लगा देंगे तो क्या होगा, स्मॉल w क्या है हमारे पास, 20.6 ग्राम अपान स्मॉल m क्या है यहाँ पर, अणुभार किसका, NaBr यानी विलेय का अणुभार है। तो अणुभार कैसे निकालोगे यहाँ पर, तो अणुभार जैसे NaBr दिया गया है। अब अणुभार अगर हमें यहाँ चाहिए तो हम क्या करें, इनका जो सोडियम का परमाणु भार और ब्रोमीन का परमाणु भार है इन दोनों को जोड़ लें आपस में, अणुभार पता चल जाएगा। यानी इसमें देखिए कितना 23 प्लस ये 80 इक्वल टू कितना मिला, 0, यहाँ पर 3 होगा और इसके बाद 10 यानी 103, ये हो गया है 103 यानी 103। तो 103 यहाँ पर रख दीजिए। अब डिवाइड बाई क्या है, आयतन कितना है अपने पास, 0.5। अब हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पर या तो ये दशमलव हटा लो या सीधे आप कर लीजिए, 103 दूना 206, ये आ गया। एक अंक के बाद दशमलव था, वो एक अंक के बाद दशमलव अपान 0.5। अब पॉइंट से पॉइंट हटा दीजिए तो क्या होगा, 2/5 या इक्वल टू क्या कर सकते हैं आप, इसमें भाग तो जाएगा नहीं, दशमलव लगाइए यहाँ पर, हो जाएगा 20, फिर हो जाएगा 5 20। यानी आपको जो फाइनली मोलरता मिली है वो मोलरता क्या है, M इक्वल टू 0.4। अब इसका मात्रा लिख दीजिए, क्या हो जाएगा, मोल प्रति लीटर। ये हमने सीख लिया है इसका एक अच्छा सा न्यूमेरिकल।